द सिविलियन टॉक के इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी भी स्टील का हम वेट किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए हमको एक फार्मूला होता है D²/162। अगर इस फार्मूला के अनुसार आप किसी भी स्टील का वेट निकालते हैं तो आपको उससे निकल जाता है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है कि 8 mm, 10 mm, 12 mm डिफरेंट डाया का जो वेट होगा वो कितना होगा। ये देखिए 8 mm का 0.395 kg, 10 mm का 0.61 kg। बट इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए एक्चुअली 8 mm का जब आप एक स्टील लेते हैं और उसको 1 मीटर काटते हैं तो 1 मीटर काटने के बाद उसका जो वेट होगा, 1 मीटर का जो वेट होगा वो 0.395 kg होगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि दोस्तों जब भी इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, जब भी आप स्टील खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको चूना लगा सकता है। इसलिए इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। अगर जब भी आप दुकान पे स्टील खरीदने जाए, 8 mm या 10 mm कोई भी डाया का आप स्टील लेते हैं तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। होता क्या है कि मान लीजिए एक स्टैंडर्ड जो हमारा लेंथ होता है स्टील का वो 12 मीटर के अप्रॉक्स होता है। तो जब भी आप एक स्टील खरीदने जाए, जैसे कि मान लीजिए आपने एक 8 mm का स्टील लिया और पूरा वो 12 मीटर का लेंथ है उसका, तो उसका कितना वेट हो जाएगा। तो आपको जैसे पता है कि पर मीटर हमारा जो वेट होता है 0.395 kg होता है, तो आप इसको 0.395 kg को अगर 12 मीटर से गुना कर दें, क्योंकि ये 1 मीटर का है तो 12 मीटर से गुना करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा वेट हो गया। तो अगर मान लीजिए जितना भी हमारा आता है यहाँ पे, उससे अगर कम हुआ या उससे बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो स्टील अच्छा नहीं होगा। कभी कभी जब आप स्टील बहुत ज़्यादा खरीद के लेके आ जाते हैं और उसको लौटाने के लिए बाद में जाते हैं तो उस टाइम ये दिक्कत आती है। दुकानदार आपको उस समय ठगने का प्रयास करता है, तो उस टाइम आपको सतर्क रहना है। अगर उसी तरह से देखिए 10 mm का जो है पर मीटर लेंथ में जो वेट आएगा 0.61 kg आता है, 12 mm में इतना आता है, 16 mm। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी डिफरेंट डाया का दे दिया जाए स्टील तो उसका आप वेट निकाल सकते हैं। D²/162 कैसे आता है उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि कैसे आता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए इंजीनियर। अब बात करेंगे कि 2 नंबर, अगर मान लीजिए 25 का डाया है हमारे पास, 25 mm का डाया है, दो रॉड है, तो उसका वेट अगर हमको कैलकुलेट करने बोला जाए तो कितना आ सकता है। देखिए दोस्तों, एज ए साइट इंजीनियर आपको हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब आपको BBS भी बनाना पड़ जाए। और BBS में क्या होता है, आपको वेट निकालना पड़ता है, कितना क्विंटल सरिया बीम में लग रहा है, कितना क्विंटल सरिया, कितना टन सरिया फाउंडेशन में लग रहा है। तो वो सारा चीज़ आपको उस टाइम नॉलेज काम आने वाला है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि 2 नंबर अगर हमारे पास 25 का डाया का सरिया है तो उसका वेट कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा D दे दिया गया है और आपको पता है कि स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है हमारा किसी भी रॉड का वो 12 मीटर ही होगा। स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर ही आता है। आप वो दुकान में 12 मीटर का आएगा, वो अलग बात है कि कट करके बेच रहा है नहीं बेच रहा है, वो अलग चीज़ हो जाता है। तो हमारे पास 2 नंबर है। अब करेंगे क्या, फर्स्ट एक रॉड का वेट हम क्या आएगा D²/162। तो D² मतलब 25 का स्क्वायर बाय 162 और इसको हम 12 से अगर गुना कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है एक रॉड का वेट। ठीक है, देखिए किस तरह से हमने किया है। उसके बाद जितना हमारा 46.296 kg आ गया एक रॉड का, तो 2 रॉड का कितना हो जाएगा दोस्तों 92.592। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 रॉड का वेट। तो ये हो गया 25 mm का अगर सरिया है तो एक सरिया अगर आप खरीदने जाते हैं दुकान में तो उसका वेट देखिए अप्रॉक्स 46.296 kg आता है। यानी कि इतना वेट अगर आ रहा है तो आपका जो स्टील है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्टील है। और आपको पता भी है कि स्टील में भी 3 ग्रेड आता है, Fe250, Fe500 एंड Fe550। तो ये सारा हमारा डिफरेंट टाइप का स्टील का ग्रेड है। तो Fe250, Fe500, Fe550 आजकल जो हमारा चलन में चल रहा है दोस्तों, ये Fe550 चल रहा है। ये F250 अब ऑब्सोलेट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कम इसमें स्ट्रेंथ था, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसलिए अब Fe550 हम यूज़ करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि Fe500 नहीं लेना है, क्योंकि अब Fe550 ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ होता है तीनों में सबसे बेहतरीन होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हुआ
कि 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका मतलब 1 mm स्क्वायर में जो ये 550 न्यूटन का लोड सह सकता है, ये इसका मतलब हो गया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मैं लास्ट में एक बार फिर बताना चाहूँगा कि d²/162 इस चीज़ को आपको रट लेना है, याद रखना है हमेशा। अगर कैसे आ रहा है उसके लिए वीडियो आपने वो नहीं देखा तो वो जाके वीडियो देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा स्टील खरीदते टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो भी आप लोगों के बहुत ही काम का है, तो उसको भी जाके ज़रूर देखिए। धन्यवाद।